सुकन्या समृद्धि योजना एक फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे ईयर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन पर्पज गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे कि उसकी एजुकेशन, उसकी शादी और अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करना था। तो आज के इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से लेकर इस अकाउंट के मैच्योर होने तक जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, साथ ही साथ इस अकाउंट की कमियां क्या हैं उसे भी जानेंगे। एंड सबसे जरूरी बात जो कि एक आम आदमी मिस कर देता है वो है इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि अगर आप अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं अपनी बिटिया के लिए तो डेफिनेटली आपको जान लेना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को कैसे ओपन किया जा सकता है। तो इस अकाउंट को गर्ल चाइल्ड के बर्थ के पहले दिन से लेकर उसके 10 इयर्स एज कंप्लीट करने तक कभी भी ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट को गर्ल चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स या लीगल गार्डियन में से कोई भी ओपन कर सकता है। ये अकाउंट किसी भी ऐसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ऑथराइज किया गया हो। ध्यान रहे कि एक पेरेंट मैक्सिमम अपने 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन अगर सेकेंड गर्ल चाइल्ड ट्विंस हैं तो इस कंडीशन में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ गर्ल चाइल्ड और पेरेंट दोनों के ही आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है और गर्ल चाइल्ड का जो आधार कार्ड होता है वो परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पे जी हाँ, एक आधार कार्ड गर्ल चाइल्ड के बर्थ के समय पे बनता है जो कि ओनली 5 इयर्स तक वैलिड होता है, तो वो आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। उसका परमानेंट आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ गर्ल चाइल्ड के बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है एंड यहाँ एड्रेस प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रहे ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होता है। इसके लिए जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में यहाँ सुकन्या समृद्धि की फैसिलिटी अवेलेबल हो अकाउंट ओपन करने की, वहां आपको फिजिकली विजिट करना होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड यहाँ 21 इयर्स होती है, लेकिन आपको अकाउंट ओपन होने के अगले 15 इयर्स तक ही यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। मिनिमम अमाउंट एनुअली यहाँ आप 250 रुपीज और मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना एनुअली डिपॉजिट करना चाहते हैं। आपको पैसे केवल 15 इयर्स तक ही यहाँ पे जमा करने होते हैं। आगे के 6 इयर्स लॉक इन पीरियड होते हैं। लॉक इन पीरियड फिनिश होते ही यानी 21 ईयर जैसे ही यहाँ पे खत्म होता है, इसका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है इंटरेस्ट के साथ, यानी जितना भी अमाउंट अकाउंट में होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे निकाला जा सकता है। अब सपोज दैट अगर मिनिमम अमाउंट यानी 250 रुपीज एनुअली आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर यहाँ पे 50 रुपीज की पेनल्टी लगाई जाती है, यानी विद पेनल्टी आपका जो भी मिनिमम अमाउंट होता है उसको देने पर आपका अकाउंट यहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट कर दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 21 इयर्स है, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से कंडीशन है या कब कब यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं या इस अकाउंट को किस कंडीशन में बंद किया जा सकता है। तो सी फर्स्ट कंडीशन ये है कि अप टू 5 इयर्स जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं अगले 5 सालों तक किसी भी कंडीशन में इस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता या यहाँ से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद से 3 ऐसे कंडीशन हैं जबकि इस अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं और पूरे के पूरे पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर 1, मेडिकल इमरजेंसी के कंडीशन में, यानी बिटिया को ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए इस अकाउंट को बंद करके पूरे पैसे वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भगवान न करे अगर बिटिया को कुछ हो जाता है यानी डेथ के कंडीशन में भी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। एंड थर्ड कंडीशन है कि अगर बिटिया एनआरआई हो जाती है, यानी हो सकता है कि पेरेंट्स भी एनआरआई हो जाएं, तो उस कंडीशन में बिटिया भी यहाँ पे एनआरआई हो जाती है और उस कंडीशन में भी इस अकाउंट को यहाँ पे बंद किया जा सकता है और पूरे के पूरे जो भी इस अकाउंट में पैसे होंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। अब अगर बिटिया के पेरेंट या लीगल गार्डियन की डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में सुकन्या समृद्धि अकाउंट के साथ क्या होता है। तो यहाँ गवर्नमेंट आपको 2 ऑप्शन देता है। नंबर 1 कि आप चाहें तो 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं उसको आप अकाउंट को बंद करा के वापस ले सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन होता है कि उस अकाउंट को 21 इयर्स
कंप्लीट होने तक उसको चलने दिया जाए। और जैसे यहाँ पे 21 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, जो भी यहाँ पे मैच्योरिटी का अमाउंट होता है वो बिटिया को यहाँ पे दे दिया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड यानी 21 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे जैसे ही बिटिया 18 ईयर्स कंप्लीट करती है, दो कंडीशन में जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बैलेंस है उसका 50% तक यहाँ पे निकाला जा सकता है। नंबर 1 बिटिया के हायर एजुकेशन के लिए एंड नंबर 2 बिटिया के शादी के खर्चे के लिए। तो इन दोनों कंडीशन में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है उसका अप टू 50% तक निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट या रिटर्न की। तो फिलहाल यहाँ पे 8.2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। चलिए अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर मिलने वाले रिटर्न को एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना एनुअली डिपॉजिट करने पे कितना तक का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो करेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका यहाँ पे 8.2% का है। एनुअली अगर आप यहाँ पे 1,50,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं और गर्ल चाइल्ड की एज हमने मान लिया है अभी यहाँ पे 1 ईयर है, अगर इस अकाउंट को आप यहाँ पे 25 यानी अभी 2025 में ओपन करते हैं तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे 2046 में मैच्योर हो जा रहा है। तो यहाँ पे 21 ईयर्स में आप टोटल 22,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पर आपको 46,77,578 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल आपको यहाँ पे 69,27,578 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे मे भी हो सकता है कि हर कोई 1,50,000 बाई डिपोजिट एनुअली ना कर पाए, तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि 5,000 मंथली यहाँ पे अगर वो डिपोजिट करता है, यानी टोटल यहाँ पे आपका हो जा रहा है 60,000 एनुअली। तो उस हिसाब से यहाँ पे करेंटली अगर आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो टोटल आपका जो रिटर्न हो रहा है वो आपका यहाँ पे 27,71,031 रुपीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो सबसे पहला आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी जो भी अमाउंट आप यहाँ पे एनुअली डिपोजिट करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे सपोज दैट आपकी एनुअल इनकम यहाँ पे अगर 10 लाख रुपीज है एंड 1,50,000 अगर एनुअली आप यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ टोटल जो आपका टैक्सेबल इनकम होगा वो 1.5 लाख यहाँ पे माइनस करने के बाद से 8,50,000 ही होता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट हम मान सकते हैं कि यहाँ मिलने वाला रिटर्न एफडी और पीपीएफ से बेहतर है। जैसे कि एफडी पे अगर हम देखें तो आपको मैक्सिमम 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहीं अगर पीपीएफ की बात करें तो पर एनम उसका करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% हो। तो मेरे हिसाब से पीपीएफ या एफडी में इन्वेस्ट करने के बजाय आप यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की एक और बेनिफिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है इसका लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। जनरली क्या होता है, म्यूचुअल फंड की कंडीशन में हमें कभी भी जरूरत पड़ती है, छोटी मोटी भी अगर जरूरत आ जाए तो हम उस पैसे को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये पैसा मैच्योरिटी पीरियड के पहले जनरली नहीं निकाला जा सकता है। इस तरीके से लॉन्ग टाइम तक सेविंग होता है और एक बड़ा सेविंग इसके थ्रू किया जा सकता है। अब यहाँ इस अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1 कि कई बार ये होता है कि एफडी के कंडीशन में या म्यूचुअल फंड की कंडीशन में हमें उसके अगेंस्ट यहाँ पे लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अगेंस्ट चाहे कितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में हो, इसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिल सकता। नंबर 2 ये कि जैसे ही बिटिया यहाँ पे 18 ईयर्स क्रॉस करती है, जी हाँ, जैसे ही वो 18 साल की होती है, अकाउंट पे पूरा का पूरा उसका कंट्रोल हो जाता है, यानी पेरेंट्स की जो ऑथराइजेशन होती है वो वहां से कंप्लीटली एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब वो चाहे जैसे उस फंड को, उस पैसे को यूज कर सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे मुझे लगा। हालांकि अलग अलग लोगों की थिंकिंग यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, बट फिर भी हम 1% ये मान सकते हैं कि यहाँ बिटिया पैसे का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, या जैसे उसका जी चाहे वैसे इस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकती है। तो आई होप कि हमने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, या आपके माइंड में अगर ऐसी कोई क्वेरी हो जिसका आंसर आपको जानना है तो प्लीज नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।